हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे MAZ06 की टॉनी मॉरिसन की नॉवल द ब्लूएस्ट आइज़। ये टॉनी मॉरिसन एक अफ्रीकन अमेरिकन राइटर थे और प्रोफेसर थे। इन्होंने अपनी ये नॉवल द ब्लूएस्ट आइज़ को फर्स्ट टाइम पब्लिश किया था 1970 में, और ये जो ब्लूएस्ट आइज़ है ये इनकी फ़र्स्ट नावल है। और इनके फर्स्ट नावल के साथ साथ यही वो नावल है जिस पर इनको पुलित्ज़र प्राइज़ भी मिला हुआ है और नोबेल प्राइज़ भी इन्होंने जीता है। तो ये जो फर्स्ट नावल है इसकी सेटिंग इन्होंने लॉरेन ओहियो की रखी है, जो कि टॉनी मॉरिसन का होम टाउन भी है। और ये एक अफ्रीकन अमेरिकन गर्ल पिकोला ब्रिट्सलफ की स्टोरी बताता है ये नावल, जिसमें कि जो पिकोला है वो ब्लू आइज़ को पाना चाहती है। तो इस नावल की जो सेटिंग रखी गई है वो 1941 की रखी गई है, और इसमें 4 सेक्शन दिए गए हैं इस नावल में, जो कि कॉम्प्लेक्स प्लॉट हैं। 4 प्लॉट हैं जो एक कॉम्प्लेक्स प्लॉट के एग्जांपल्स हैं, जिसमें कि फ़्लैशबैक में चीज़ें बताई जाती हैं, स्टोरी को फ़्लैशबैक में नरेट किया जाता है। तो ये जो स्टोरी है इसका पॉइंट ऑफ व्यू फर्स्ट पर्सन एंड थर्ड पर्सन दोनों है, क्योंकि इसमें एक क्लॉडिया नाम की लड़की है जो कि कभी अपने 9 इयर्स के एज के टाइम की स्टोरी बताती है, तो कभी वो बिकम अ ब्यूटीफुल लेडी, तो उस टाइम की स्टोरी भी बताती है। 4 सेक्शन जो डिवाइडेड हैं इसमें इस नावल में वो बेस्ड हैं कुछ सीजन्स के ऊपर, जिसमें स्टार्टिंग का जो सीज़न यानी जो स्टार्टिंग का सेक्शन है वो है ऑटम से स्टोरी शुरू होती है और समर पे जाकर के स्टोरी एंड हो जाती है। तो 4 प्लॉट में ये स्टोरी बताई गई है। प्लस ये जो नावल है ये कुछ मेन टॉपिक से डील करता है। तो ये पूरी नावल जो है ये रेसिज्म के ऊपर रेसिज्म से डील करती है, चाइल्ड मोलेस्टेशन से डील करती है, और इसमें वॉयलेंस दिखाया गया है काफ़ी। और इसकी जो लैंग्वेज है वो सेक्सुअल लैंग्वेज है, पोर्नोग्राफिक लैंग्वेज है, ऑफेंसिव एंड बोल्ड लैंग्वेज है, जिसकी वजह से ये काफ़ी कंट्रोवर्सी में भी ये नावल रही, और इसको बैन करने के लिए भी कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा मांग की कि ये नावल को बैन कर दिया जाए। तो स्टार्ट करते हैं। इसके कैरेक्टर को देख लें तो इसमें 6 कैरेक्टर हैं। पिकोला ब्रिट्सलव जो कि स्टोरी की प्रोटोगोनिस्ट हैं। इसके फादर है चॉली ब्रिट्सलव, इसकी मदर है पॉलिन ब्रिट्सलव जिसे पॉली भी बोलते हैं, और इसके फादर को चॉली भी बोलते हैं। तो इसकी 2 फ्रेंड हैं, क्लॉडिया मैकटियर एंड फ्रीडा मैकटियर। क्लॉडिया मैकटियर एंड फ्रीडा मैकटियर दोनों सिस्टर्स हैं, और इसका पिकोला का भाई है सैमी ब्रिट्सलव। तो ये 6 कैरेक्टर की ये पूरी नावल है। नावल शुरू होती है क्लॉडिया से। क्लॉडिया स्टोरी को नरेट करती है और शुरू करती है अपने 9 इयर्स के चाइल्डहुड एक्सपीरियंस के साथ, और कहती है कि पिकोला जो है उस टाइम पे उसके घर आई हुई थी रहने के लिए, क्योंकि जो चॉली ब्रिट्सलव था पिकोला का फादर, उसने वो ड्रंकन पर्सन था और उसने नशे में अपना ही घर जला दिया था, इसलिए उस टाइम पे वो सब होमलेस हो गए थे। तो पिकोला अपने फ्रेंड क्लॉडिया के मैकटियर के घर रहने के लिए आई हुई थी। जो पिकोला है और फ्रीडा है, फ्रीडा क्लॉडिया की सिस्टर है, तो पिकोला, फ्रीडा और क्लॉडिया तीनों की काफ़ी अच्छी बनती थी। और पिकोला एंड फ्रीडा शिरले टेम्पल को काफ़ी ज़्यादा प्रेज़ किया करती थी। शिरले टेम्पल एक वाइट टेम्पल था, तो वो दोनों इसको काफ़ी प्रेज़ किया करती थी, जो कि क्लॉडिया को बिल्कुल पसंद नहीं था। क्लॉडिया उस टेम्पल से को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। क्लॉडिया हर उस चीज़ को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी जो वाइट को रिप्रेजेंट करता था। और इसमें हम स्टोरी के लास्ट सीन में भी जानेंगे कि जो ये बात कही जा रही है इसका क्या मतलब है। तो आगे पिकोला जो है वो बिलीव करती है कि वो अगली है, और उसे मतलब वो अपने आप को अगली मानती है, और वो हर उस वाइट चीज़ को पसंद करती है, हर उस चीज़ को पसंद करती है जो वाइट को रिप्रेजेंट करता है, और इसी वजह से वो अपने आप को ब्यूटीफुल बनाने के लिए ब्लू आइज़ पाना चाहती है। वो ऐसा मानती है कि अगर उसे ब्लू आइज़ मिल जाए तो वो ब्यूटीफुल हो जाएगी। क्लॉडिया जो है वो अपने बर्थडे पे एक गिफ्ट उसको मिलता है जब वो 9 इयर्स की थी, तो और उसको मिलता है वाइट डॉल। तो उस वाइट डॉल को वो देखती है और उसको फिर तोड़ करके एग्ज़ामिन करने की करती है कि इसमें ऐसा क्या ख़ास है जो ब्लैक डॉल से अलग है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस पता करने के लिए वो उसको एग्ज़ामिन करती है तोड़ मरोड़ के। तो
लास्ट में जब उसको तोड़ने के बाद वो देखती है कि उसमें कुछ भी ऐसा डिफरेंस नहीं है उस डॉल में, जो कि वाइट है और उसकी आइज़ भी ब्लू है, लेकिन उस डॉल में और ब्लैक डॉल में ऐसा कुछ भी अलग नहीं है, सब कुछ सेम ही है। तब से क्लॉडिया हर उस हायरार्की को तोड़ना चाहती है जो सोसाइटी में ब्लैक से रिलेटेड है। ब्लैक से रिलेटेड जो भी सोसाइटी में हायरार्की है वो उन सब हायरार्कीज़ को तोड़ना चाहती है। जो पिकोलास की मदर है और उसके जो फादर हैं वो हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं, उसके घर का जो माहौल है वो ठीक नहीं रहता है, तो पिकोला उसे काफ़ी अपसेट फील करती है। और उसका जो भाई है सैमी ब्रिट्सलव, पिकोला का भाई जो है, वो बहुत बार घर से भाग चुका है, क्योंकि वो ऐसा उसका एक अपना एक तरीका है उस लड़ाई झगड़े के माहौल से दूर रहने का, वो घर से कई कई दिनों के लिए भाग जाया करता है। चॉली जो है पिकोला का फादर, उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा रूड है और वो काफ़ी अजीब सा है, मतलब ड्रंकन है, बहुत ज़्यादा वायलेंस करता है, मारपीट करता है घर में अपनी वाइफ के साथ। तो उसका जो बिहेवियर है वो ऐसा क्यों है? इसलिए है क्योंकि उसके जो चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस हैं वो अच्छे नहीं हैं, वो काफ़ी ट्रैजिक एक्सपीरियंसेस हैं पिकोला के फादर चॉली के। तो ऐसा था कि जब चॉली छोटा था, अपने माँ के पेट में था, तो उस टाइम पे उसके पिता उसकी माँ को छोड़ के चले गए थे, और आफ्टर सम टाइम जब उसका बर्थ हुआ तो उसकी माँ भी उसको छोड़ के चली गई, मतलब मर गई वो, लेकिन उसका फादर छोड़ के पहले ही जा चुका था। तो उसकी आंटी ने उसका पालन पोषण किया था, और उसकी आंटी काफ़ी रूड हुआ करती थी। और जो चॉली है उसका जो फर्स्ट सेक्सुअल एक्सपीरियंस था वो भी बहुत अच्छा नहीं था, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम वो अपने पार्टनर को लेकर के फर्स्ट एक्सपीरियंस करने गया था, तो उस टाइम पे कुछ वाइट मैन थे जो उन्होंने उसको देख लिया था और उसको घेर करके वो बोले कि तुम ऐसा करो और हम तुम्हें देखेंगे। तो वाइट मैन उसे पकड़ लेते हैं और दोनों को उनके सामने ही इंटीमेट होने के लिए बोलते हैं, और वो सबको देखते रहते हैं। इसके रिज़ल्ट में वो एग्रेसिव और अब्यूसिव हो जाता है। पिकोला की जो मदर है पॉली बहुत मूवी देखती है, तो और मूवीज़ देखने की वजह से उसके मन में एक थॉट बैठ जाता है पॉली के मन में कि जो ब्लैक है वो अगली है, और क्योंकि वो भी ब्लैक है इसलिए वो भी अगली दिखती है। क्योंकि जितनी भी मूवीज़ देखती है उसमें हीरोइन को वाइट दिखाया जाता है, खूबसूरत दिखाया जाता है, तो वो मानती है कि वो ब्लैक है तो वो अगली है। पिकोला में भी यही जो थॉट है वो ट्रांसफ़र होता दिखाई पड़ता है आगे। तो जो पॉली है वो वाइट फैमिली के घर पे काम करती है, पिकोला की मदर पॉली वाइट फैमिली के घर पे काम करती है, और वहाँ पे काम करते हुए वो बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील करती है। मगर अपने घर पे वो बहुत अपसेट और डिस्ट्रेस फ़ील करती है, क्योंकि वहाँ का माहौल ठीक नहीं है, दोनों लड़ते रहते हैं हस्बैंड वाइफ। पॉलिन जो है वो काफ़ी केयरलेस मदर है, वो अपने बच्चों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है, और यही कारण बनता है कि आगे जो चॉली है पिकोला के फादर, वो पिकोला का रेप कर देते हैं, अपनी ही खुद की बेटी का रेप कर देते हैं। थोड़े टाइम बाद पिकोला प्रेग्नेंट हो जाती है, और सोसाइटी इसे इलिजिटिमेट चाइल्ड बताती है और उसे मार दिया जाए ऐसा चाहती है। और पूरी सोसाइटी चाहती है कि उस बच्चे को मार दिया जाए, लेकिन वहाँ पे सिर्फ 2 ही पर्सन ऐसे होते हैं जो उस बच्चे को मारना नहीं चाहते, बल्कि वो चाहते हैं कि बच्चा ज़िंदा रहे, बर्थ उसकी हो। तो वो दोनों कौन थे? वो थे क्लॉडिया मैकटेयर एंड फ्रीडा मैकटेयर, जो कि पिकोला की फ्रेंड्स थी। तो क्लॉडिया एंड फ्रीडा मैकटेयर चाहती थी कि बच्चा दुनिया में आए, और क्लॉडिया एंड फ्रीडा मैकटेयर उस टाइम पे मैरीगोल्ड के कुछ बीजों को सेल करती थी और अपने लिए कुछ पैसे इकट्ठा करी थी ताकि वो साइकिल ले सके अपने खुद के लिए। लेकिन बाद में वो दोनों ऐसा बिलीव करती हैं कि इन बीजों को अगर हम अपने बैकयार्ड में डाल देते हैं तो इन बीजों से अगर पौधा आएगा तो पिकोला का बच्चा बच जाएगा, और अगर पौधा नहीं आएगा तो पिकोला का बच्चा नहीं बचेगा। तो ऐसा ही बिलीव करते हुए वो दोनों सेम ऐसा ही करती हैं, उन सभी बीजों को ले जाकर अपने बैकयार्ड में डाल देती हैं। और बाद में होता क्या है कि उन बीजों से पौधे नहीं आते हैं, और उसका रिज़ल्ट ये होता है कि जो पिकोला होती है उसका बेबी जो है वो प्रीमेच्योर डेथ उसकी हो जाती है। तो जो प्लांट है वो भी नहीं आता है, और जो पिकोला है उसका बच्चा भी मर जाता है। जिसके बाद पिकोला पागल हो जाती है और उसे हेलुसिनेशन होने लगता है कि उसे जो है वो ब्लू आइज़ मिल चुकी है। और बीच में पागल होने से पहले एक वहाँ पे पर्सन होता है जो पिकोला को कुछ ऐसा कुछ दवा या कुछ देता है और कहता है जाओ एक डॉग को खिला दो, अगर डॉग अजीब हरकतें करेगा तो तुम मान लेना कि तुम्हारा जो है कि तुम्हें ब्लू आइज़ मिल जाएंगी।
तो पिकोला सेम ऐसा ही करती है, लेकिन बाद में वो जो डॉग है वो मर जाता है, तो पता चलता है कि उस आदमी ने उसे जहर दिया था। लेकिन पिकोला जो है पागल हो जाती है और उसको ऐसा हेलुसिनेशन होने लगता है लास्ट में स्टोरी के कि वो ब्लू आइज उसको मिल गई हैं। जबकि जो क्लॉडिया है वो इस थिंकिंग को तोड़ने का प्रयास करती है कि ब्लू आइज़ से कोई मतलब नहीं है, ब्लू आइज़ जो है वो खूबसूरती को, ब्यूटी को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो क्योंकि पिकोला अपनी हर एक चीज़ में यही दिखाती है, जो भी वाइट चीज़ें होती हैं वो उसकी हमेशा उसको एक तरह से पोस्टमार्टम करके देखती है कि उसमें क्या ऐसा है कि वो ब्लैक से अलग है। तो ऐसा कुछ भी उसको नहीं मिलता है और वो लास्ट में यही मैसेज देती है कि कुछ भी ऐसा नहीं होता है जो कि ब्लैक में ब्यूटीफुल नहीं है। ब्लैक भी ब्यूटीफुल है, ब्लैक भी एक कलर है, वो भी ब्यूटीफुल है। तो फ्रेंड्स यही था स्टोरी। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो हम वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो सब्सक्राइब करने में देरी नहीं करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।